नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से फिर बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के एक बंदे ने 2 लोगों की जान ले ली। इसके बाद पूरा पॉलिटिकल बवाल मच गया है और अमेरिका में दलीला कानून को लागू करने की मांग उठ गई है। तो विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दरअसल अमेरिका में इंडिया का एक बंदा, नाम उसका मनवीर सिंह, इलीगल तरीके से एंट्री की उसने 2023 में, यानी डंकी के रास्ते घुसा। एरिजोना के जरिए वो अमेरिका में घुस गया था और उसके बाद जैसे कुछ समय वो जेल में रहा, उसके बाद उसको असाइलम मिल गई और उसने कैलिफोर्निया से जो कमर्शियल ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है वो ले लिया, सीडीएल हासिल कर लिया और उसके बाद ट्रक चला रहा था। अब वो कैलिफोर्निया में ही हाईवे नंबर 99 पर लोधी के पास वहाँ ट्रक लेकर जा रहा था। 18 पहियों का ट्रक में बहुत हैवी माल था और उसका जो संतुलन है वो मतलब बिगड़ गया और उसका जो ट्रक है हाईवे के जो साथ में जो रेलिंग होते हैं, रेलिंग से टकरा गया और 3-4 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई, उससे टकरा गए और इसके चलते 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब इस बंदे ने क्या किया, जो मनवीर सिंह है, ये हादसा होने के बाद इसको लगा कि हादसा तो बहुत खतरनाक है, 2 बंदे मौके पर मारे जा चुके हैं। ये वहां से भागने की कोशिश करने लग गया। तो भागने की किसी ने कोशिश की तो तुरंत वहां पर जो सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय है उसके जो डिप्टी अधिकारी हैं उन्होंने इस बंदे को भागकर पकड़ लिया, मनवीर सिंह को। इस पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। घोर लापरवाही से वाहन चलाते हुए हत्या करना, टक्कर मारकर भागने की कोशिश करना और इसके अलावा पुलिस अधिकारी का विरोध करना, उससे बहस करना। तो इन धाराओं में इस मनवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। इसको सैन वोकिन वो वहां पर जो काउंटी जेल है उसमें रखा गया है। स्टॉकटन इसको कोर्ट हाउस है, वहां इसको पेश किया गया और इसकी जो जमानत राशि है वो $1,85,000 रखी गई है, यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमानत राशि इसकी तय की गई है। तो जमानत राशि यदि जमा करवा देता है तो इसको जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन लगातार जो वहां पर पेशी होंगी उस पेशी में इसको मौजूद रहना पड़ेगा। इस दर्दनाक घटना के बाद जो डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी है उसकी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं लॉरेन बिश ने कहा है कि अमेरिका में बहुत सारे विदेशों के लोग हैं जो कि अंग्रेजी नहीं जानते, उसके बाद हमारी सड़कों पर चल रहे हैं, 18 पहियों वाला बड़ा वाहन चला रहे हैं, अमेरिका के लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों को सड़कों से हटा देना चाहिए और दलीला कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। New this morning, a man is under arrest facing felony vehicular manslaughter and hit and run charges. CHP says Manveer Singh was behind the wheel of a big rig that hit and killed 2 people on Highway 99 near Lodi. At least 4 vehicles were involved in the crash, this happening near the Harney Lane exit and closed the area for hours. Singh is currently at the San Joaquin County Jail. ABC 10 has reached out to CHP for more info on what led up to the crash and have not immediately heard back. तो दलीला कानून क्या है? दरअसल 2024 में एक लड़की थी, छोटी लड़की, नाम था उसका दलीला कोलमैन। दलीला कोलमैन को इंडिया के ही एक जो इलीगल तरीके से घुसा था बंदा, उसने उसको टक्कर मार दी थी। वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई थी, हालांकि उसकी जिंदगी बच गई थी और वो घायल हो गई थी। उसके बाद जो अमेरिका की संसद में, कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया गया था दलीला के नाम से। तो दलीला के नाम से उसमें ये था कि उस कानून के तहत यदि वो लागू हो जाता है तो अमेरिका की सड़कों पर किसी भी इलीगल बंदे को ट्रक चलाने की अनुमति नहीं होगी, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अब ये मांग उठ गई है कि वो जो दलीला विधेयक है उसको संसद पास करे और पास करने के बाद पूरे अमेरिका में कानून लागू हो जाए कि कोई भी इलीगल बंदा अमेरिका में आकर कोई वाहन नहीं चला सकेगा, उसको कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब मांग है। यदि ये लागू हो गई ना तो समझो कि हमारे जो इंडिया के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो बच्चे जमीनें बेचकर लाखों रुपए खर्च करके, 50 लाख 60 लाख खर्च करके जो अमेरिका गए हैं, वो इसलिए ये जो 50-60 लाख खर्च किए हैं ये इसलिए नहीं किए कि वो अमेरिका में जाकर किसी स्टोर में काम करेंगे और वहां से महीने की 1-2 लाख रुपए कमाई होगी ना। ये सिर्फ इसलिए किए हैं, उनका टारगेट यहीं से ये था कि 50 लाख देके उन 50 लाख को तो हम 6 महीने में पूरे कर लेंगे, वहां जाके हम ट्रक चलाएंगे और ट्रक में 1 महीने का बंदा मेहनत से काम करे तो 8 से 10 लाख रुपए कमा लेता है। तो साल भर के अंदर अंदर वो कमाई पूरी करनी थी, इसलिए वो यहां से 50 लाख 60 लाख खर्च करें, यहां जमीनें बेचे
से तब गए हैं। और अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों की कमाई बहुत ज़्यादा है। और अब तो जो आईएस की टीमें जो लगातार गिरफ्तारियां कर रही हैं, हमारे इंडिया के बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको गिरफ्तार करके वापस भेजे जा रहे हैं, उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। उसके चलते जो ड्राइवरों की कमी है, तो अब जो लोड है उसकी रेट जो बढ़ गए हैं, तो जिस मतलब ट्रक ड्राइवर का महीने का जो 5 लाख की कमाई थी वो बढ़कर 7 से 8 लाख के बीच में पहुंच गई है। यानी जो 8 लाख कमाता था वो 10 से 12 लाख पहुंच गया है। यानी ड्राइवरों की शॉर्टेज होने के चलते अब लोड के रेट बढ़ गए हैं, ड्राइवरों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और अब यदि ये विधेयक लागू हो गया तो ड्राइवर को बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ वही लोग मतलब ट्रक चला सकेंगे जो कि इलीगल तरीके से घुसे हों, लेकिन वहाँ ग्रीन कार्ड हासिल कर चुके हों। जिसके पास ग्रीन कार्ड है, जो अमेरिका का सिटीजन है, जो लीगल वीज़ा पर है, सिर्फ उसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। बाकी जो हमारे ये इलीगल तरीके से घुसे हुए ना डंक के जरिए, और फिर इन्हें असाइलम ली हुई है, असाइलम यानी इनको वहाँ शरण मिल गई, भाई आप अमेरिका में रहो, आपको ईएडी मिल जाएगा, ऑथराइजेशन मिल जाएगी आपको काम करने की, और उस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते थे। यानी ईएडी है, उसके बेस पे एक काम करने की परमिशन है। और यदि ईएडी किसी के पास है तो फिर उसको कैलिफोर्निया में सीडीएल कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू हो जाता है। तो उसको भी बंद करने की मांग उठी है कि जिसके पास ईएडी है उसको नहीं देना, जो लीगल वीज़ा जिस बंदे के पास है सिर्फ उसी को देना है। और अब ये मनवीर सिंह का मुद्दा वहाँ की सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। और ये मुद्दा इसलिए गर्माया कि पिछले ये जो सहायक सचिव है डीएचएस की, इन्होंने ये भी कहा दिया कि पिछले 5-6 महीने में ये चौथी ऐसी घटना है जब सिंह उपनाम के बंदे ने अमेरिका में लोगों की जान ली है सड़क पर चलते हुए। यानी इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है, सिंह उपनाम। यानी ये जो बंदे हमारे जो पंजाब से गए हुए हैं, जो सरदार जी हैं, इनको टारगेट किया है, इंडियंस को टारगेट किया है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल फ्लोरिडा में अगस्त में जो सरदार हरजिंदर सिंह थे, उन्होंने गलत तरीके से यू टर्न लिया था। वो वहां लिखा भी हुआ था कि यहां से यू टर्न नहीं लेना। उसने इंग्लिश नहीं पढ़ी और नहीं समझी, और उसके बाद उसने गलत तरीके से यू टर्न लिया, कार उसके ट्रक में घुस गई और 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। उसके अलावा पीछे अभी अप्रैल में भी एक राजेंद्र कुमार है, इंडिया का बंदा, वो गिरफ्तार किया था, एक नवविवाहित जोड़ा जिसकी शादी को महीना भी नहीं हुआ था, और उसके गलत तरीके से जो ट्रक चला रहा था उसके चलते नवविवाहित जोड़े की वहाँ मौत हो गई थी। और उससे कुछ समय पहले ही अपने इंडिया के एक बंदे ने गलत तरीके से जो ट्रक चला जिसके चलते 4 लोगों की मौत हुई थी। तो ये जो हमारे इंडियंस बंदे गलत तरीके से वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं, इसके चलते निशाने पर आ गए हैं, टारगेट हो गए हैं, इंडियंस को कंटिन्यू टारगेट किया जा रहा है। और इसी के चलते जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट सेक्टर है सी डफी, उन्होंने जो सेंट्रल एजेंसी है ना, जो जैसे डीएचएस है, आईएस की टीमें हैं, उन सबको टाइट कर दिया है कि आप हाईवे पर लगातार पेट्रोलिंग करो और इनको रुकवाओ, ट्रकों को रुकवाओ, उनके इंग्लिश के टेस्ट लो। यदि कोई इंग्लिश के टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द स्पॉट कैंसिल कर दो, आउट ऑफ सर्विस कर दो और उसको गिरफ्तार कर लो। हालांकि ये मौके पर मौजूद अधिकारी के ऊपर है, यदि वो इलीगल है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे किसी को गिरफ्तार भी कर लिया, बहुत सारे छोड़ो है, लेकिन गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही हैं। तो ये सारा कुछ मामला चल रहा है अमेरिका में। जो इंडिया के अब जो बंदे हैं और जो डंकी से घुसे थे, जिनकी अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाया, जिनको भैया आप सही तरीके से ट्रक चला लो, ये इस तरह के हादसों को अंजाम दोगे, आप खुद तो फंसोगे, दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बन जाओगे। एक हरजिंदर सिंह के चलते हजारों ट्रक ड्राइवर निशाने पर आ गए। 17,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर के जो सीडीएल है, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, वो तो सिर्फ कैलिफोर्निया में कैंसिल हो चुके हैं। एक मुद्दा बन गया था सरदार हरजिंदर सिंह का, जो गलत तरीके से यू टर्न लिया था, और उसके चलते अब यदि ये मनवीर सिंह ने जो 2 लोगों की जान ली है, जो दलीला जो विधेयक है उसको लागू करने की मांग उठी है। यदि इस तरीके का जो विधेयक है या दलीला विधेयक वहाँ पारित हो गया तो समझो कि फिर तो ये सारे डंकी वाले हैं, इनको वो 1-1, 2-2 लाख रुपए में महीने की सैलरी पर स्टोर में काम करना पड़ेगा, कहीं और होटल रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा। जो 8-10 लाख रुपए ट्रक चला कर कमाते हैं, ये इनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो एक खबर थी वहां से, अमेरिका से। आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।